दुरूद व सलाम हो रसूल अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर, जिनकी विलायत के ज़रिए, जिनकी मोहब्बत के ज़रिए अल्लाह ने हम सब को हिदायत बख्शी। और सबसे पहले इस बाबरकत प्रोग्राम में अब तमाम उलमाए कराम का चैनल विन की जानिब से इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं और खुदावंद आलम की बारगाह में हम दुआगो है कि बवसीला ये साहिब ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तालिमात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को नश्र करने की हमारी ये छोटी सी कोशिश को कामयाब फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, बक़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी तारिकुम फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बअदी अबदा वला यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौज़, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो ग़ैर क़द्र, दो बड़ी ही कीमती चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक है कुरान और एक है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। तो आइए तालिमात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को चैनल विन बरसों से नश्र करता हुआ आया है और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हो। तो हम गुजारिश करते हैं बरादर अज़ीज़ जनाब मोहम्मद अनवर साहब से कि वो आए और तिलावत कुरान मजीद के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। एक नारे सलवात के साथ इनका इस्तकबाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़्लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितक़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बर मोहम्मद सल्लल्लाहु विन प्लस ये है क्या, किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट, ये आइडिया आया, इन तमाम चीज़ों पर मज़ीद तफसीली गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मैं दावत देना चाहूँगा चैनल विन के वन ऑफ द डायरेक्टर्स जनाब इमरान रसूल साहब को कि वो आए और विन OTT विन प्लस इस पूरे प्लेटफॉर्म पर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दें। एक नारा सलवात के साथ उनका इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मौलाना एंड माय फ्रेंड्स। आज मैं आपको 1990 तक लेके जाने वाला हूँ। वहाँ से हम शुरुआत करेंगे, 2025 में आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये 1990 में वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क का शुरुआत हुई थी, जिसमें कुछ हम लोग दोस्त लोग थे, जिसमें यहाँ जावेद ज़ैदी साहब बैठे हैं, अपना रियाज बदामिया है, सज्जाद महरली है, शौकत भाई है। उस टाइम में हम लोग के सबके बाल नेचुरली ब्लैक थे, अभी आर्टिफिशियल हो गए ब्लैक। तो उस ज़माने की बात है कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हम लोग के सरपरस्त ऑब्वियसली मौलाना अहमद अली आबदी साहब थे। तो डिस्कस ये कर रहे थे कि किस तरह से हम लोग अहले बैत का मैसेज पूरी दुनिया में पहुँचाएँ। हालांकि हम लोग चंद लोग थे, लेकिन हम लोग सोचते थे कि मैसेज दुनिया तक पहुँचाना, ऐसा नहीं कि सिटी तक या शहर तक या कंट्री तक। तो सब लोग ने काफ़ी पॉन्डर किए,
उस टाइम पे ज़माना इंटरनेट का नहीं था, इंटरनेट 5 साल के बाद आया, तो किस तरह से लोगों तक ये मैसेज पहुँचाए। तो सब लोग ने कहा कि हम लोग लिटरेचर प्रिंट करते हैं। तो मेजॉरिटी डिसीजन यही हुआ। आलिम से भी हमने पूछे, मौलाना साहब से, तो उन्होंने भी कहा। सैयद अख्तर रिजवी साहब से ओपिनियन लिए जो महरूम गुजर चुके, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने भी यही कहा। तो उन्होंने कहा, जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा मुझे कि मेरी ये किताब प्रिंट कर लो, इमामत। तो ये इमामत किताब हमने प्रिंट की है। और उस ज़माने में हम लोग सिर्फ किताब फ्री बांटते थे, किसी से कोई पैसा लेते नहीं थे, सिर्फ किताब की आप समरी दीजिए, आप हम आपको दूसरी किताब देंगे। इस तरह से किताब प्रिंट करते करते 70 बुक्स टाइटल्स हमने प्रिंट किए, पूरी दुनिया में तकसीम करते थे और इसी तरह से तबलीग करते थे। मकसद यही था कि अहले बैत का मैसेज, ठीक है हम शियों को तो पता है, नॉन शियों का क्या, जो सुन्नी हजरात है, जो क्रिश्चियन है, हिंदू है, तो उनको हम मैसेज कैसे तक पहुँचाएँगे। बिकॉज हमें तो काफ़ी हद तक पता हो जाता है मजलिसों से, हर चीज़ जगहों से, महफिलों से। तो उस ज़माना लिटरेचर का था, तो लिटरेचर प्रिंट किए। प्रिंट करते करते आज इतने लोगों को हम लोग ने मेंबर्स बना दिए, इसके मेंबर्स हैं कि यहाँ तक कि यूएस की और ऑस्ट्रेलिया की जेलों तक में विन की किताबें हैं। आपको सुन के सरप्राइज़ भी होगा कि ईरान से भी हमें रिक्वेस्ट आती थी कि इंग्लिश लिटरेचर की, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश लिटरेचर ही प्रिंट करते थे। फिर उसके बाद लिटरेचर का थोड़ा सा मामला थोड़ा सा कम हुआ। उस टाइम पे टीवी उरूज पे था, तो हम लोग वो कैसेट बनाते थे, बड़ी बड़ी कैसेट, इतनी आप देखे होगा। मेरे पास उसकी सैंपल भी नहीं है मेरे पास कैसेट का। जो कैसेट हम लोग केबल्स पे देते थे, केबल उस टाइम पे नया नया केबल आया था, तो केबल पे देने लगे। तो सुबह में 1 घंटा, वो आधा घंटा 1 घंटा हमारे प्रोग्राम चलाते थे। वो प्रोग्राम्स काफ़ी सक्सेसफुल हुए, लोगों ने सराहा और अप्रिशिएट भी किया। तो हम लोग की हिम्मत थोड़ी और खुली, तो हम लोग बोले चलो लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग बिगर दैन दैट। तो हमने लोकल केबल शुरू किया, यानी केबल से मुंबई के लिए था, ऑल ओवर मुंबई थाना के केबल्स पर हम लोग ने स्टार्ट किए। और 24/7 का केबल था ये, और केबल से भी बहुत ज़्यादा हम लोग को अप्रिशिएशन मिला। उस ज़माना के लोग काफ़ी केबल पे एकदम बैठे रहते थे, केबल पे क्या प्रोग्राम आने वाला, अब सबको पता है उस ज़माना कैसा था। स्टार मूवीज़ एंड स्टार टीवी एंड जी एंड सब बहुत पॉपुलर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें विन टीवी के नाम से हमने शुरू किए थे। फिर आस्ते आस्ते हम लोग उसको लखनऊ लेके गए, फिर चेन्नई में भी थोड़ा बहुत हम लोग करते थे। इस तरह करते करते काफ़ी हम लोग को उसके अंदर बेनिफिट्स हुई और एप्रिसिएशन भी काफ़ी हुआ। कैसेट्स ख़त्म हुई, देन सीडी आई मार्केट में, तो सीडीज़ में प्रोग्राम देते थे। देन हम लोग को ऐसा लगा कि लेट्स प्रोग्रेस समथिंग एल्स। जब सैटेलाइट गवर्नमेंट ने काफ़ी सैटेलाइट को लाइसेंस देना शुरू किए, कुछ नहीं तो कम से कम 200-300 सैटेलाइट चैनल्स आ गए थे हिंदुस्तान में। तो हम लोग ने कहा लेट्स स्टार्ट सैटेलाइट के लिए कुछ अप्लाई करें। काफ़ी लोगों ने डिस्करेज किया कि नहीं, लाइसेंस नहीं मिलेगा आपको, आप इस्लामिक चैनल है, इस्लामिक चैनल को लाइसेंस नहीं मिलता है। बोला ट्राई करके कोशिश तो करेंगे, देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। और 3 साल लगे लाइसेंस लेने के लिए। एंड चैनल विन पहला इस्लामिक चैनल है, आज भी पहला है कि इसको गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिला है और 30 कंट्री में डाउनलिंक करने की परमिशन भी है। जो हम लोग नोएडा से इसको अपलिंक करते हैं सैटेलाइट पे, और सैटेलाइट से पूरी दुनिया में जाता है। तो एक ये चीज़ चलते रही और सैटेलाइट में हमें बहुत ज़्यादा लोगों ने सराहा और लोगों ने इस्लाम को पहचाने शिया मज़हब किया है। हमें ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सेज आते हैं कि हमें पता चला कि शिया मज़हब किया है। तो हमें तो ये कितने सुन्नियों को तो हमारे ये मैसेज आते हैं कि हमको तो पता ही नहीं था कि शिया लोग कुरान को मानते। हम समझते थे उन लोग का तो कुरान को जो है, लेकिन आप लोग तो वही कुरान पढ़ रहे हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी इनकरेजमेंट मिला। लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि सिटीज़ में तो टीवी काफ़ी कम हो गया, बिकॉज इंटरनेट काफ़ी सस्ता हो गया है। लोग डायरेक्ट नेट से टीवी देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, एंटरटेनमेंट पूरा उनको मिल जाता है। तो केबल्स अभी ख़त्म हो गया और सैटेलाइट चैनल्स भी काफ़ी हद तक डाउनफॉल शुरू हो गया है और टाउन्स एंड विलेजेस में आज भी देखा जाता है। लेकिन वन थिंग इज़ श्योर कि 2-3 साल के अंदर ये सैटेलाइट चैनल की हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म मार्केट में आ जाएगा। OTT प्लेटफॉर्म ये है कि जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, जियो है और डिज़नी है, ये सब लोगों ने, यहाँ तक कि स्टार एंड सोनी एंड जी वालों ने भी अपना OTT प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया है और ये सब उरूज पे है। तो हम लोग ने भी यही कोशिश की है कि चलो टेक्नोलॉजी जैसी बढ़ती है वैसे हमें भी आगे बढ़ना है। तो हम लोग ने OTT प्लेटफॉर्म शुरू करने की कोशिश कर रहे थे पिछले 4 साल से। 4 साल तक कोशिश करते रहे। इसकी एप्लीकेशन बनाना इट्स नॉट ईजी, काफ़ी एक्सपेंसिव अफेयर है
और ऐसा नहीं कि आपने एक एप्लीकेशन बना लिया तो सारे टीवी पे चला गया, इट्स नॉट लाइक दैट। और एंड्रॉयड के लिए अलग बनाना पड़ेगा, गूगल के लिए अलग बनाना है, फायर स्टिक्स के लिए, अमेजॉन फायर स्टिक्स के लिए अलग है, सैमसंग टीवी के लिए अलग है, यानी एलजी टीवीज़ के लिए अलग है, आईफोन्स के लिए अलग है, सब के अलग अलग एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन में काफ़ी टाइम लगता है। तो अभी हम लोग ने फ़िलहाल एंड्रॉयड का बनाए हैं, ये एंड्रॉयड एंड गूगल का एंड फायर स्टिक्स का। फायर स्टिक्स पे चैनल विन अभी लॉन्च हुआ है, यानी पब्लिक के लिए लॉन्च नहीं है, प्राइवेटली लॉन्च हमने किए हैं। इंशाल्लाह 1 महीना और लगेगा इसको पब्लिक तक पहुंचने के लिए। इसमें सारे प्रोग्राम्स, विन के जो प्रोग्राम्स है 2000 प्रोग्राम, 2000 घंटे के प्रोग्राम्स है वो है, प्लस मक्का लाइव है, मदीना लाइव है, करबला, नजफ़, काज़मैन, मशहद, हर चीज़ की लाइव आपको ज़्यादात मिल जाएगी इसमें। प्लस विन टीवी लाइव चलेगा, विन टीवी के सारे प्रोग्राम जो है वो उसमें आ जाएंगे। आपको कोई भी प्रोग्राम देखता है, टॉक शो देखता है, आपको मजलिस सुनना है, उर्दू मजलिस, इंग्लिश मजलिस, सब है इसके अंदर। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए वी आर मेकिंग लॉट ऑफ एनिमेशन मूवीज़ बनाते नहीं, हम लोग बाहर से ख़रीद लेते हैं, फिर उसको डब करते हैं, वो लैंग्वेज को हम लोग लाइसेंस लेके हम लोग खुद डब करते हैं। और ईरानी काफ़ी अच्छी फिल्म्स है, सीरियल्स है, नहीं तो 50-60 सीरियल्स है, एक सीरियल्स के 50-50 एपिसोड है। जिस तरह से लोग घर में बैठ के पाकिस्तानी सीरियल देखते हैं, आई एम श्योर अगर ये देखना शुरू करेंगे तो आप भूल जाओगे पाकिस्तानी सीरियल्स। ईरानी सीरियल्स इतनी अच्छी है, अखलाक वाली है, फैमिली ड्रामाज है कि आप एक के बाद आपको देखता शुरू हो जाएगा। तो सारी फिल्म हम लोग इसमें डाल रहे, सीरियल्स डाल रहे हैं, फिल्म भी डाल रहे हैं और प्रोसेस चालू है। और भी फिल्म्स आ रही है ईरान से और दूसरी जगहों से, इजिप्ट से भी हम लोग एनिमेशन मूवी, इजिप्ट का एनिमेशन बहुत अच्छा है और इसमें सब चीज़ हम लोग खुद डब कर रहे हैं। यानी खुद हमारा खुद का स्टूडियो नहीं है, लेकिन बाहर हम लोग मार्केट से डब कराते हैं अच्छी क्वालिटी में। और लैंग्वेज भी हम वही रखते हैं जो हिंदुस्तान में चलती है, हिंदी उर्दू, जिसको लोग बॉलीवुड की लैंग्वेज बोलते हैं, वो लैंग्वेज में हम उसको कोशिश करते हैं। बिकॉज पब्लिक से इंटरेक्ट करना, इतनी हैवी उर्दू या इतनी हैवी हिंदी भी नहीं रखना है कि लोग नहीं समझे, तो उस तरह से कोशिश कर रहे करने के लिए। तो मौलाना साहब से भी मैंने जिक्र किया था इसके बारे में, बोला उसको लॉन्च करना है और अभी अयाम ख़त्म हो गए तो बोला राइट टाइम है, जुम्मा का वक्त है। तो मौलाना साहब बोले ठीक है आप बिस्मिल्लाह करिए, मुख्तसर लोग हम लोग होएंगे। बोला ठीक है काफ़ी, बस खाली लॉन्च हो जाए आपके नेक हाथ से, उस और क्या चाहिए बस इंशाल्लाह। तो बस बिस्मिल्लाह करिए आप भी। हाँ, तो आई जस्ट टेक अ लीव। हम लोग ने टैगलाइन भी ये डाले, हर घर का फैमिली टाइम विन प्लस। इसको चैनल विन नहीं दे सकते थे, विन प्लस कर दिया हमने इसको। ये लाइव है और सारी क्वालिटीज़ HD क्वालिटी कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ क्वालिटीज़ हो। तो पुराने प्रोग्राम्स ऑब्वियसली HD में नहीं होंगे, पुराने फॉर्मेट पे होंगे। ये लाइव था। हाँ, नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी आती है, अगर आप जो है हरम मुक़द्दसात की ज़ियारत करना चाहते हो अपने घर बैठे बैठे, सबसे पहले बैतुल्लाह की ज़ियारत और हरम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है, खुद करबला मौला की ज़ियारत है। ये अभी एक एंगल है और भी एंगल्स आने वाले हैं इंशाल्लाह जैसे जैसे अपडेट हो। जी नेक्स्ट, उसके बाद जो है सिर्फ दीन के साथ साथ दुनिया के लिए भी एजुकेशनल करियर गाइडेंस के लिए खुसूसी तौर पे जो है हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आते हैं। मिसाल के तौर पे कामयाबी के रास्ते जो इतने सालों से चलता आ रहा है और इतना अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस है इसके लिए कि बहुत सारे लोगों के फ्यूचर को इस प्रोग्राम ने संवारा है। खुसूसन 10th और 12th के बाद क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए, इस लिहाज से ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और 2 बार 3 बार 4 बार में अपनी मंजिल। तो जब उसके बाद जो है अगर कोई शख्स इंग्लिश ज़ुबान में मजलिस सुनना चाहता है तो इंग्लिश में भी वो मजलिस सुन सकता है, अवेलेबल है हाई क्वालिटी पे। अगर आप यही मजलिस यूट्यूब पे सुनना चाहोगे तो एक फ़र्क ये है कि यूट्यूब पे कंटिन्यूस एड्स आते हैं और ऐड को ख़त्म करने के लिए आपको उन्हें पैसा देना पड़ता है। तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी एड इंटरप्शन आप कंटिन्यूस एक सिलसिला कायम कर सकते हो अपनी मजलिस का। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ीचर हम रखने वाले हैं कि जिस पॉइंट पे आपने मजलिस स्टॉप की थी, जब आप इस ऐप को विन प्लस OTT इस प्लेटफॉर्म को वापस ओपन करोगे तो आप वहीं से जहाँ से आपने लेफ़्ट की थी मजलिस, वहीं से आप रीस्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे चैनल विन के फिल्म्स एंड सीरियल्स जो खुद प्रोड्यूस किए, मिसाल के तौर पे एक बहुत ही फेमस है क्यों बिखरते हैं रिश्ते,
एक बहुत ही गुड मॉरल्स अखलाकियात के ऊपर ये सीरियल डिपेंडेंट है। उम्र भर जेल में सड़ते रहोगे, समझे? वैसे भी अब्बा जी तो है नहीं, तो फिर ये रिश्ता तुम खत्म ही समझो। फिर उसके बाद जो है हिस्टोरिकल सीरियल्स आते हैं इस पे। प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही फेमस, बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर, मरियम मुक़द्दसा सलामुल्लाह अलैहा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर शहीद कूफ़ा है, जनाब जाबिर इब्न हय्यान है, गरीब तूस है। और एक हिस्टोरिकल सीरियल मुख्तारनामा जो है, एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। आप इसकी क्वालिटी देखिए और यूट्यूब की क्वालिटी से आप इसे मैच करिए। तलवारों और नेज़ों के दरिया में छलांग लगाना कोई जिहाद नहीं, खुदकुशी है। क्या ये उस शख्स का अकीदा है कि जिसका दावा है कि उसके पेशवा? और इसके बाद हिस्टोरिकल सीरियल्स के साथ यहाँ पे जैसा सर ने बताया कि ईरानियन सीरियल्स अवेलेबल है। आजकल आप देख सकते हो कि जवान ऐसे सीरियल्स देख रहे हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए और उनके जो है जहन करप्ट हो जाते हैं। तो इससे बेहतर क्यों ना हम ईरानियन सीरियल्स देखें जो एक्चुअली में फैमिली के साथ देखे जा सकते हैं। जैसा एक अभी रिलीज़ हुआ है हमारे इस OTT प्लेटफॉर्म पे, विन प्लस पे, अनाम, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ और बहुत ही अच्छी उर्दू डब के साथ। देखिए भाभी, मेरा मकसद उसे परेशान करने का नहीं था, बस एक दो बार ऐसे ही मुलाकात हो गई, मुझे क्या पता क्यों नाराज हो गई है वो। और इसके बाद एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी है, जैसा यूथ से रिलेटेड जो मसले मसाइल है, लीगल मसले मसाइल है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम करियर गाइडेंस और दीनियात पे, बल्कि इसके साथ साथ जो है लीगल और यूथ से रिलेटेड मसले मसाइल के लिए जो है गाइडेंस शोज़ है। और उसके बाद आती है एक स्पेशल सेक्शन जो है इस्लामिक हिस्ट्री। और आज का ज़माना जो AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस्लामिक हिस्ट्री को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस क्रिएटेड जो वीडियोज़ है उसके ज़रिए एक्सप्लेन करें। मिसाल के तौर पे एक वीडियो यहाँ पे हम प्ले करते हैं, जैसा हजर अस्वद के मुतालिक। आप इसकी क्वालिटी सिर्फ देखिए कि किस तरह से एक इफेक्ट इसमें। शहर मक्का पर कोहे अबू कुबैस से बमबारी हो रही है। ये सिलसिला हज के दौरान भी जारी रहा और इसी वजह से खाने काबा जलकर राख हो गया, जिसके बिना पर ये पत्थर के 3 हिस्से हो गए। जान लीजिए ये कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि ये था हजर अस्वद, जिसका बोसा इंसानियत सदियों से लेते आ रही है, जिसका एहतराम करना हर मुसलमान पर लाजिम है। उसके बाद जो है किड्स का अलग सेक्शन बनाया है इसमें। अब जैसे कि इसमें एनिमेशन फिल्म, मिसाल के तौर पे यूट्यूब जो है काफ़ी एडिक्टिव है बच्चों के लिए, और बच्चों के साथ साथ कंटेंट के साथ साथ ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसे कंटेंट बच्चों के सामने आ जाते हैं जो उन्हें उस वक्त नहीं देखना चाहिए। आती है जैसे मसाइले ज़िंदगी है, यहाँ पे बहुत ही फेमस प्रोग्राम, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 एपिसोड्स कंप्लीट है। खुदावंद आलम की बारगाह में हम दुआ गो है कि इसी तरह से एपिसोड्स और मसाइले ज़िंदगी के बनते रहे। नहीं करना है या करना है, या दिया उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है लेक्चर्स और इवेंट्स। यहाँ पे मिसाल के तौर पे हज्ज बैतुल्ला, उसके पूरे अरकान यहाँ पे मौजूद है। ज़की साहब ने ये पूरा इसका एपिसोड सीरीज़ है, तो आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इसमें कैटेगरी। उसके बाद उर्दू मजालिस आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और उसके नीचे जो कैटेगरी है ज़ियारत दुआ एन नोहा, ये बेसिकली अभी ऐप लॉन्च नहीं हुआ है प्ले स्टोर पे। इंशाल्लाह कोशिश ये है कि आने वाले महीने में ये ऐप लॉन्च हो जाए। और एक बार प्ले स्टोर पे ये ऐप लॉन्च हो गया तो आप अगर विन प्लस वहाँ पे सर्च करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने मोबाइल फ़ोन्स में डाउनलोड कर सकते हो। और जो है टेलीविज़न में हमने एक मास्टर वीडियो बनाया है कि किस तरह से इस ऐप को अपने स्मार्ट टीवी में इंस्टॉल किया जाए। तो आप टेलीविज़न में उस वीडियो के ज़रिए जो है हम वो ओवरऑल सर्कुलेट करेंगे, पैम्पलेट्स और कार्ड्स वगैरह देके। और उसके बाद जो है अगर मिसाल के तौर पे किसी के पास स्मार्ट टीवी नहीं है तो एक छोटी सी डिवाइस आती है जिसे कहते हैं अमेज़ॉन फायर स्टिक। तो इस ऐप को अगर डिवाइस को आप अपने टीवी से, नॉर्मल टीवी से कनेक्ट करोगे तो आपका टीवी स्मार्ट टीवी में बन जाता है और आप जो प्रोसेस होगा उसके ज़रिए आप डाउनलोड कर सकते हो विन OTT प्लस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
मौलाना साहब आपसे गुजारिश है कि आप दुआ के साथ इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक ले जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। एक रवायत में कि मन कान लिल्लाहि यनमू, जो अल्लाह के लिए होता है वो ख़ुद ब खुद उसमें इजाफ़ा होता चला जाता है। आज आप यहाँ देख रहे हैं 90 में हमारे पास 500 रुपये नहीं थे काम करने के लिए, आज यहाँ तक पहुँचे और जगह नहीं थी। लोगों के घरों में प्रोग्राम करते थे और बाकी जगहों पर किराए पे क्या बल्कि किराए का देने को पैसा ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हुआ है और रवायतों में है कि हर वो शख्स कामयाब है जो आने वाली ज़रूरतों के एतबार से काम करे। विन की टीम और ख़ासकर हमारे इमरान रसूल साहब जिसके रूह रवा है, आज में सारा क्रेडिट इमरान रसूल साहब पर जाता है। इन्होंने अपना जो कारोबार था उस कारोबार को मुख्तसर किया और अपनी ज़िंदगी इधर लगाई और फिर उसमें मसाइल दिए जनाब जावेद ज़ैदी साहब जो रोज़ अव्वल से, रियाज बादामिया साहब जो रोज़ अव्वल से, उन्होंने काम किया। और आप एक काम कीजिए, हम और आप यतीम नहीं हैं, हमारे बाप के पास बेपनाह दौलत है, आप काम कीजिए, उस चीज़ें फराम करेंगे। और मेरी गुजारिश है, अभी आप ये काम कर रहे हैं, अगर मगरबी दुनिया में कोई नया सिलसिला शुरू हो रहा है तो आप उसको अभी से शुरू कीजिए। हमें एडवांस होना चाहिए। अल इस्लाम यअलू वला युअला, इस्लाम बुलंद है, इस्लाम से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। तो इस्लामी चैनल को टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे होना चाहिए और जो सपोर्ट इमामत का और इमाम वक्त का हम लोगों को हासिल है दुनिया में किसी को हासिल नहीं है। आप मेहनत कीजिए, मशक्क़त कीजिए और आप यकीन जाए दो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। एक, नीयत पाक, हिसाब साफ। मैंने बुज़ुर्गों से सुना अगर आपका बजट साल में 2 करोड़ का है तो आपको 2.25 करोड़ मिलेंगे, 2.25 करोड़ नहीं मिलेंगे। आप यकीन जानिए। इमाम वैसे बात हाथ कर रहा हूँ, हम लोग को मौका मिल जाता तो बात तो करने ही लगते कहते। इमाम हसन अस्करी सलावतुल्लाह सलाम अलैह खिदमत में एक शख्स हर साल आता था और सलाम करता था और पैसे लेके जाता था। उसने सोचा कि मैं हर साल इमाम से मिलने जाता हूँ पैसे के खातिर, ये भी कोई बात हुई। इस साल जाऊँगा खालिस इमाम से मिलने के, मैं पैसा नहीं लूँगा। इस साल मैं जाऊँ खाली होना। वो गया, उसने दूर मकान किराए पर लिया और किसी को अपने आने की इत्तला नहीं दी। इमाम के घर आया और ज़ियारत की, वापस चला गया, उसने पैसे नहीं लिए। जब वो अपने घर गया तो इमाम ने अपने खादिम को भेज, जाओ दरवाज़ा खटखटाओ और उसको पैसे दे करके आओ। जब वो पैसा उसके हाथ पहुँचे, कहने मौला मैं इस मरतबा सिर्फ अल्लाह के लिए आया हूँ। तो इमाम मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह के लिए काम करता है अल्लाह उसका हिसाब किताब खुद रखता है। और इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो पत्थर को हीरा बना सकता है, तांबे को सोना बना सकता है, मुर्दे को ज़िंदा बना सकता है। तो हमारे पास खुदा भी है, रसूल भी है, इमाम भी है। आप काम करें और आप बढ़ते रहें। बस थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा, जो एहतियात अब तक आप करते चले आ रहे हैं। अब मत घबराइए, मत घबराइए, मत घबराइए, आप काम आगे बढ़ाइए। खुदा रसूल आपकी मदद करेंगे और आपकी जो टीम है, मैं एक एक टीम के लिए, एक एक फ़र्द के लिए दुआ को खुदा उनकी रहमतों को कबूल फरमाए और ये सारी खिदमतें आपके लिए मौरद कबूल फरमाएँ। और मेरी दुआ है कि विन की सारी खिदमतें इमाम अस्सलाम के ज़ुहूर का मुक़द्दमा करार पाएँ और इमाम अस की नियाबत में काम शुरू हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यका अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवआ
व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आप तमाम हज़रात का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपकी दुआएं चाहिए और इनके एक एक फ़र्द के लिए मैं दुआ करूँ खुदा हर आफत व बला से महफूज रखे और तमाम कोताहियों के बावजूद ये खिदमत इमाम अस की बारगाह में और कबूल ख़राब है, उनके हाथों से आपको इनाम मिले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।